Good morning everyone. Myself Mrs. Shivisha from Study Hall Educational Foundation. I teach mass communication. So today our topic is new media, chapter 23, new media. Today I am taking a new topic, that is target audience. This is part 1 of the video, and here we will discuss about the target audience. So, as you all know, we have done a lot of research and discussion on new media. हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक न्यू मीडिया के आसपास रिवॉल्व कर रही है, और आप लोग इस बात से बिल्कुल अग्री करेंगे कि ये जो है सोशल मीडिया या न्यू मीडिया जो है वो हमारी लाइफ का 60 to 70% ले रहा है, और डेटा तो पूरा 100% लेता है फ़ोन का और आपके जो भी आप गैजेट यूज़ करते हैं, है ना। और उसके बगैर अगर एक दिन भी हमारे पास या नेटवर्क ना हो या फिर डेटा पैक ना हो तो ऐसा लगता है कि लाइफ जो है वो स्टिल हो गई है। तो टारगेट ऑडियंस कौन है? कुछ समय पहले तक तो ये था कि यूथ्स बहुत यूज़ करते हैं, पर अभी रिसेंट जो स्टडीज़ हुई हैं उस पर खाली यूथ्स पे ही हम फोकस नहीं कर सकते। अब यूथ्स ही नहीं है, वो तो खाली आप कह सकते हैं बदनाम है कि 15 से लेकर के या 13 से लेकर के 25 इयर्स जो एज है इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है न्यू मीडिया, आप कह सकते हैं सोशल मीडिया। पर इज़ इट ट्रू? मेरे जितने संपर्क में लोग हैं, एज कुछ भी आप ले लीजिए, ऑलमोस्ट सब जो है वो टेक्नो सैवी हो गए हैं और सब किसी ना किसी तरीके से मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया को अप्रोच कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो खाली यूथ्स ही हैं जो यूज़ करते हैं? तो इस पर रिसर्च हुई, तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो हमारा जो टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है, कंज्यूमर कौन है, मेन कंज्यूमर्स ऑफ न्यू मीडिया, कौन इसको इस्तेमाल करता है। तो वर्ल्ड्स मोस्ट यूज सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे आगे सब ऑर्डर में है ऑलमोस्ट। सबसे पहले फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज होता है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर, आई थिंक किसी के लिए भी ये नाम नए नहीं है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, ट्विटर एंड मैनी मोर। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो एक हर घर में आपको सुनाई पड़ते हैं, हर एक एज ग्रुप के साथ सुनाई पड़ते हैं। आई थिंक फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टा, ये तो हर एज ग्रुप में यूज होता है। इसके बाद स्नैपचैट, ट्विटर एंड टेलीग्राम ऐसे ऐप्स हैं जिनको यूथ ज़्यादा यूज करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इतना कुछ है। अब इसको यूज़ कौन करता है? सबसे पहले आता है कि लोग बोलते हैं कि हम इस पे अगर आप पूछिए सोशल मीडिया यूज़ क्यों किया जा रहा है, लोगों के रीजंस जो आते हैं वो मैं आपके सामने कुछ शेयर करना चाहती हूँ। रीजंस फॉर यूजिंग सोशल मीडिया जनरली क्या होता है, थोड़ा सा टाइम बचा था, सोचा चलो सोशल मीडिया ही देख लेते हैं, लगा कि हमारा वर्क हो सकता है। पर एक जो रिसर्च में आए हैं रीजंस वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टे अपडेट, ये सब ये कहते हैं कि हम लोग भी अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि थोड़ा बहुत यूज़ करा करिए, आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, और आपको भी थोड़ा बहुत व्हाट्सएप यूज़ करना आना चाहिए कि कम से कम आप कहीं फंसे हुए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचानी है, कोई फ़ोटो देनी है आपको, कोई अपने दवाई के पर्चे भेजने हैं, तो कम से कम आप हमको कांटेक्ट कर सकें व्हाट्सएप के लिए। तो स्टे अपडेट एंड नो मार्केट, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल पोल्स अपार्ट। स्टे अपडेटेड, जो दुनिया में हो रहा है वो हमें इसी प्लेटफॉर्म से पता चलता है, ठीक है। मार्केट में क्या हो रहा है, बिजनेसमैन है या हाउसवाइफ हैं आप, कुछ भी हैं, मार्केट में क्या नया आया है, क्या आपको लेना है, क्या नहीं लेना है, कंपैरिजंस एंड मेनी मोर थिंग्स।
फाइंड फनी और एंटरटेनिंग कंटेंट। जो ऐसे लोग हैं जो कि खाली बैठे हैं या फिर थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, वो हमेशा इस बात को बोलते हैं कि हमने इसलिए यूज़ करते हैं इसको क्योंकि हमें लगता है कि कुछ फ़नी और एंटरटेनिंग कंटेंट हमको मिलता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हंसते हैं अकेले बैठ के और रिलैक्स हो जाते हैं। तो एक तरह से काफ़ी सारी चीज़ नेगेटिव भी हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। फिल अप स्पेयर टाइम, खाली बैठे थे, सोचा ये कर लेते हैं, लोगों से जो विदेश में बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, है ना, या फिर उनके बारे में पता कर लेते हैं। रिसर्च प्रोडक्ट्स टू बाय, हमें कोई चीज़ खरीदनी है, कंपैरिजन करना है, आप एक गूगल पे टाइप करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी, आप पढ़िए और कंपेयर कर लीजिए। सो रिसर्च प्रोडक्ट्स, कुछ भी खाने से लेकर के कोई गाड़ी लेनी हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना हो, एनीथिंग, कोई ट्रिप प्लान करनी हो, सब कुछ आपको एक बटन पे ही अवेलेबल है। शेयर माई ओपिनियन, मुझे अपनी बात किसी से कहनी है तो मैं घर घर जाके नहीं कहूँगी, मैंने सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, यहाँ पे मैं अपनी ओपिनियन लिख दूंगी और वो जितने भी मेरे, या तो मैं उसको क्लोज कर दूं सर्कल में जितना मेरा है अपना सर्कल, या फिर मैं उसको ओपन भी कर सकती हूँ और मैं वर्ल्ड में किसी भी कोने तक अपनी आवाज़ को पहुँचा सकती हूँ, अपनी बात को पहुँचा सकती हूँ। ठीक है, तो शेयर माई ओपिनियन। मीट न्यू पीपल, लोगों को, आजकल लोगों को नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है, नए दोस्त बनाना, लोगों से मिलना, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि आप एक क्लिक में ही नए इंसान से मिल लेते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप आगे बात करते हैं और अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर आप नहीं बात करते। नेटवर्क फॉर वर्क, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप देखते हैं कि आए दिन लोग इसको शेयर करते हैं और इससे बिजनेस भी बहुत ग्रो करता है। हम लोग हैं, स्कूल है या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है, आप देखिए फेसबुक पेजेस बने हुए हैं और इंस्टा पेजेस बने हुए हैं, वेबसाइट्स बनी हुई है जिस पे हम जाके क्लिक करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग का, वर्क के लिए भी, वर्क फ्रंट के लिए। ऐसा नहीं खाली एंटरटेनमेंट ही हो रहा है, पर अब हम लास्ट में वर्क पे भी आ गए हैं। तो ये सारी रिसर्चेस हैं जिसके डेटा मैंने आपको, या जिसकी भी स्टैटिस्टिक्स मैंने लिखी है यहाँ पे, ये सारे रिसर्च के ही नतीजे हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, सारा काम यूथ करता है? यूथ बदनाम है शायद, करते तो हम सब हैं, सब यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़ हम लोग अवेल कर रहे हैं। मुझे भी कोई चीज़ देखनी होगी, किसी से बात करनी होगी, कुछ करना होगा, जितने भी रीजंस यहाँ लिखे हैं, और ऑलमोस्ट सारे ऐप्स हम भी यूज़ करते हैं। तो वैसे तो हमारा जो टारगेट है ऑडियंस, जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो है हमारी यूथ। पर लास्ट 2 years में ये एक आप कह सकते हैं वे ऑफ लाइफ बन गया है। न्यू मीडिया इज वे ऑफ लाइफ। अगर आपको अपडेटेड रहना है, अगर आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, आपको लोगों नॉलेज अवेल करनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो ये है कि इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इतने सारी चीज़ें हैं, आपने गूगल गूगल हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, आपने या फिर आपने कोई भी इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी प्लेटफॉर्म से ली और आपने उसको देखा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हर जगह अलग कुछ लिखा हुआ है, अलग लिखा है, और इससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो बच्चों से हम क्लास में कहते हैं या फिर स्टूडेंट से बोलते हैं कि ये हम टॉपिक दे रहे हैं, इस पर थोड़ा रिसर्च करना। तो एक जो प्रॉब्लम हमें बच्चे बताते हैं वो ये होती है कि आंटी बहुत सारा मटेरियल जो है, मैम बहुत सारा मटेरियल होता है, पर हम समझ नहीं पाते कि हमें उसमें से लेना क्या है और छोड़ना क्या है। तो इसे कह सकते हैं आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत इंफॉर्मेशन है, अथाह, तो अब उसमें से सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी कुछ है, और कई बार हम ये भी देखते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आराम से इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारे चेक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस पर रिलाई करना भी बहुत दिक्कत वाला काम है, क्योंकि आप रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है,
इसी से कहते हैं इंफॉर्मेशन फैटीग। 2 वर्ड्स मैंने आपको बताए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हम आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड इंफॉर्मेशन फैटीग। इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल है कि क्या सेलेक्ट करें और क्या बताएं क्या छोड़ दें, ठीक है। इंफॉर्मेशन फैटीग क्या है? अगर देखें टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी बताया, दैट इंफॉर्मेशन ओवरलोड लीड्स टू इंफॉर्मेशन फैटीग, इंटरकनेक्टेड है। जब हम ओवरलोडेड हो जाते हैं तो हमें फैटीग होने लगता है, थक जाते हैं कि अब इसमें से चूज क्या करें या किस इंफॉर्मेशन को हम अपने यूज में लाएं और किसको छोड़ें। दैट इज द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। एक्चुअली इंफॉर्मेशन फैटीग इज स्टेट ऑफ डिप्रेशन, टाइप ऑफ डिप्रेशन। आपके पास बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आ गई है, पर अब आप उसको प्रेजेंट कैसे करें, अपने लिए यूज कैसे करें, ठीक है। पेरेंट्स से हमारी बात होती रहती है और पेरेंट्स हमें बताते हैं कि मैम बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ से कि हम क्या इन्फॉर्मेशन सही है क्या गलत है। तो हम अगर इसको कैटेगराइज कर लें, हर चीज़ नहीं आप मीडिया से ले सकते हैं। आपने कुछ देखा, आप सोचें कि आप उसको एम्बाइब कर लीजिए, ले लीजिए, नहीं, और ज़रूरी भी नहीं है। वाई? इतना सारा सामान अंदर भरते जाएंगे तो क्या होगा, बैग जो है वो फट जाएगा। तो फाड़ना नहीं है, क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप ट्रिप पे निकल रहे हैं, आपको बैग लेके जाना है ट्रैकिंग के लिए, सारा सामान नहीं ले जा सकते आप, अपनी पूरी वार्डरोब नहीं ले जा सकते, यू हैव टू सेलेक्ट समथिंग। सो ये कैटेगराइज करना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है, तभी ये इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको भी ट्रैकिंग का एग्जाम्पल दिया, ट्रैकिंग करने जाना है, सारा वार्डरोब लेके नहीं जा सकते, सोचना पड़ेगा क्योंकि आपको इतना ट्रैवल करना है, तो आपको ईजी टू हैंडल सामान कम हो, आराम से आप कैरी कर सके। सेम वो ब्रेन का हाल है, ब्रेन में वही इंफॉर्मेशन रखनी है जो रिक्वायर्ड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों को हटा दीजिए वहाँ से। अदरवाइज आजकल बच्चे बहुत परेशानी में हैं और इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको खुद सोचना है कि कैसे फैटीग को और कैसे इंफॉर्मेशन फैटीग को आप कैसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं अपनी लाइफ में और एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। आई होप ये आपको अब टॉपिक समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया किस तरीके से। हमारा टारगेट ऑडियंस तो वैसे मेनली यूथ है, पर इससे हम बिल्कुल भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते कि खाली यूथ है। हर वो इंसान जो ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा है, सारे एप्स, ये प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहा है और कुछ रीजंस दे रहा है, तो वो कंज्यूमर है सोशल मीडिया का। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आई थिंक आपको इसमें काफ़ी ब्राइट करियर दिख ही रहा होगा, काफ़ी ब्राइट करियर है। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज part 1 and rest of the information I will share in part 2 of the same topic, same chapter. Thank you so much.